एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल ईथर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ईथर में जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके एक तरफ हमारे पास एल्काइल ग्रुप लगा होगा और एक तरफ हमारे पास एराइल ग्रुप लगा होगा और हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे होंगे? HI के साथ। तो जब इसके साथ इसका रिएक्शन होगा तो इसका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसी चीज को आज हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं एनिसोल। एनिसोल में क्या होता है? एनिसोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन OCH3। ठीक, ये हमारा क्या है? एनिसोल। जब हम एनिसोल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HI के साथ। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम इस चीज को समझें। सबसे पहले मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये सब चीजें पढ़ा रखी है, तो अगर नहीं पता तो पहले उन चीजों को समझ आओ, फिर इसको आगे तुम समझ सकते हो। क्योंकि अगर बिना पढ़े हुए समझोगे तो लगेगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? जब भी ईथर HI के साथ हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कोहल बनेगा और एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये बात याद रखना। अब जो अल्कोहल बन रहा है और जो एल्काइल हैलाइड बन रहा है वो कैसा बनता है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप कैसे लगे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ईथर के ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बॉन्ड पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जब भी ईथर हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम केटायन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ईथर का ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इस डेफिशिएंट हाइड्रोजन को देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सोनियम केटायन कैसे बनता है? ये रहा हमारा बेंजीन। इस ऑक्सीजन से अब हाइड्रोजन भी अटैच्ड हो गया और CH3 भी अटैच्ड है। क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और हमारे पास यही, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या बन गया? ऑक्सोनियम केटायन, या फिर इसका नाम क्या है? मिथाइल फिनाइल ईथर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हुआ है वो हुआ है प्रोटोनेशन ऑफ एनिसोल। प्रोटोनेशन ऑफ एनिसोल टू फॉर्म मिथाइल फिनाइल ईथर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अच्छा, ये जो बना है ना, इसके साथ साथ I- भी बनता है। बट अब यहाँ पे I- वो अटैक करेगा, बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा। बट अब यहाँ पे हमारा आंसर डिपेंड करता है कि वो किस पे अटैक करेगा। देखो, कभी भी ईथर अगर हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ईथर जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस। अब अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पे कौन से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा? तो ये जो ऑक्सोनियम केटायन बना है इसमें या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये हमें समझना है। ठीक, तो अब इस चीज को मैं यहाँ पे बता के समझा रही हूँ। देखो, ये जैसे हमारा है ऑक्सोनियम केटायन, तो OCH3 है, इस वाले कार्बन को मैं C1 बोल देती हूँ और इस वाले कार्बन को जो यहाँ है इसको C2 बोल देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच प्लस चार्ज। ठीक, अगर हम इस कार्बन को देखें C2 वाले कार्बन को, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। तो ये कैसा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, दूसरा ये कि यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होता है और बिकॉज रेजोनेंस होने के वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कार्बन ऑफ C6H5 acquire partial double bond character। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ आए। और अगर हम इस कार्बन की बात करें C1 की, तो ये क्या होता है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब एक बात बताओ, खुद समझो, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। दूसरा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। खुद सोचो, ये चीज तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखी है, जिसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखेगा। समझ आया? तो एक बात बताओ, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर मोर है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर मोर टाइटली हेल्ड,
टाइटली हेल्ड। तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये बहुत तेज कस के पकड़ के रखता है। दूसरा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो ये दो रीजंस। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो डबल और सिंगल में किसको तोड़ना आसान होता है? सिंगल बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूटेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है I- क्या प्रेफर करेगा कि वो यहाँ के बॉन्ड को तोड़ के इस CH3 के साथ बॉन्ड बनाए, ना कि ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है इसको तोड़ करके यहाँ पे I- जो है वो बेंजीन के साथ अटैच करे। समझ आया? तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, क्या होगा? I- ये जो ऑक्सोनियम केटायन बना था OHCH3, तो ये क्या करेगा? I- इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, बिकॉज ये वीकर बॉन्ड है। समझ आया? तो यहाँ पे हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I प्लस क्या हो जाएगा? OH, फिनोल का फॉर्मेशन होगा। समझ आया? अगर तुमने प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाया, मतलब कि आइडोबेंजीन अगर बना दिया और साथ में CH3OH अगर ये बनाया, तो ये गलत हो जाएगा। समझ आया? तो जो इसका एक्सप्लेनेशन था मैंने समझा दिया। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू एंड बाय।